हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेक्शन में हम देखेंगे, आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि एनएलयू दिल्ली में अगर आपको एडमिशन चाहिए, एनएलयू दिल्ली में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, कैसे हमें इसे क्रैक करना होगा, है ना। तो एनएलयू दिल्ली के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको सबको पता है कि एनएलयू जो दिल्ली है वो द्वारका में है। ठीक है, एनएलयू दिल्ली द्वारका में है। अब इसके अंदर ये पहले क्लैट के अंदर होता था ये एग्जाम, है ना, ये पहले क्लैट के अंदर होता था। बट अब जो है ये क्लैट के थ्रू नहीं होता, अब ये इसका खुद का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ये होता है हर बार इसका एग्जाम, है ना। तो इसका क्या पैटर्न होता है और कैसे आप इसे क्रैक करेंगे, कैसे इसके अंदर क्या इसकी वैल्यू होती है, ये मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं। जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या इसका सिलेबस होता है और कैसे कैसे आप इसको पढ़ेंगे। क्लैट वाले बच्चे खास करके देखें जिन्हें दिल्ली में आपका एडमिशन चाहिए, दिल्ली एनएलयू में एडमिशन चाहिए, तो प्लीज ध्यान से देखें और कैसे हम आपकी हेल्प करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा इसके। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। अब इसके सिलेबस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इसका सिलेबस होता है बच्चों, सबसे पहले तो आता है लॉजिकल रीजनिंग, है ना। लॉजिकल रीजनिंग जो होता है ये आपको 70 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। लॉजिकल रीजनिंग यानी सबसे ज्यादा अगर कोई वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा अगर कोई वेटेज रखता है तो आपका लॉजिकल रीजनिंग का यानी एलआर का सेक्शन रखता है। और इसके अंदर आपका एनालिटिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब है जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन हो गया, है ना, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन हो गया, और आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना, कोडिंग को डिकोडिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, है ना। ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद 70 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके लॉजिकल रीजनिंग के। अब आपको इंग्लिश जो है इसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, है ना। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। मैं इसके अंदर आपको कट ऑफ भी बताऊं क्या कट ऑफ जा सकती है इसकी, है ना। तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। 50 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे इंग्लिश सेक्शन से, है ना। इंग्लिश सेक्शन जो है आप अच्छे से पढ़ना। तो इंग्लिश सेक्शन में आपका पैसेज वैसेज आता है ना, फिर आपका ग्रामर पूछी जाती है ना। और फिर उसके बाद आपको कुछ ग्रामर आ गया, कुछ पैरा जंबल के क्वेश्चन आ गए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर। करंट अफेयर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, तो करंट अफेयर को ध्यान से देखना होगा। करंट अफेयर को सीए जिसे कहते हो आप, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना होगा ताकि पूरे 1 ईयर का कितना पढ़ना होगा, एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर का आपको पढ़ के चलना होगा, सो दैट आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ कितनी जाती है ना। जरा कट ऑफ देख लेते हैं सबसे पहले, तो क्या कट ऑफ जा सकती है ना, किस हिसाब से आपको पढ़ना होगा। तो देखो 150 नंबर का पूरा पेपर हो गया, यानी कि 70 प्लस 50 प्लस 30, टोटल मिलाकर के 150 नंबर का पूरा यानी 150 मार्क्स का पूरा पेपर होता है जनरल। तो जनरल कट ऑफ जो जाती है बच्चों, मैक्सिमम कट ऑफ जो जा सकती है इस बार भी, वो 80 प्लस। अगर आपके मार्क्स 80 टू 90 आ रहे हैं, 80 टू 90 अगर आप स्कोर करने लायक होते हो, बिकॉज पेपर थोड़ा सा टफ होता है, 80 टू 90 अगर आप स्कोर करते हो तो यू कैन गेट द एडमिशन, है ना, वहां पे। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 75 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करना होगा। 90 प्लस मार्क्स तो आप स्कोर कर लो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 75 प्लस मार्क्स स्कोर करें। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो आपको एडमिशन मिल सकता है ना। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 65 प्लस मार्क्स जो है स्कोर करने होंगे, तो आपको एडमिशन मिलेगा यहाँ पे एलेट के अंदर। एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 60 प्लस मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हैं, देन यू विल गेट द एडमिशन इन एलेट के बाद, है ना। एलेट के बाद आपका दिल्ली के एनएलयू में, है ना, दिल्ली के एनएलयू में आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न होता है क्लैट के लिए, सॉरी एलेट के लिए। तो एलेट का पूरा आपको बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस होता है, एक इकलौता कॉलेज होता है, एक केवल और केवल एनएलयू दिल्ली जो एलेट के थ्रू एडमिशन लेता है। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस भी बताया, देखो सिलेबस भी मैंने आपको बताया कि लॉजिकल रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर आता है। अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करने के लिए हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देता हूँ अपना, है ना, डायरेक्टली आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। 8178747065 ये नंबर है
मेरा डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग एलेट एग्जाम, बिकॉज आई एम कृष्णा कुमार झा, एलेट स्पेशलिस्ट, क्लैट स्पेशलिस्ट, सीयूईटी स्पेशलिस्ट। तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चे एलेट की तैयारी के लिए आप सीरियस हो जाएं। और लॉजिकल रीजनिंग की क्लास में बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, बिकॉज 70 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं एलेट के अंदर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट कि आपका सिलेक्शन एलेट में हो जाए, एनएलयू दिल्ली में हो जाए, है ना। पूरा ऑल ओवर इंडिया से बच्चे एनएलयू दिल्ली आना चाहते हैं, तो प्लीज कोशिश करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कंटेंट मिल रहा है, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे बच्चों में, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों पूरे वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।